मानसी दवे मंगलवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत अगर देखेंगे, एशियाई बाजार की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी करीब 150 अंकों की बढ़त फिलहाल दिखाते हुए 15,092 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। वहीं हांगकांग के बाजार में 243 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। निक्केई में 450 अंकों का उछाल भी है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी 90 से 108 अंकों तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में सुस्ती जरूर देखने को मिली। सरप्राइजिंगली 2 दिनों की जोरदार तेजी के बाद हमने अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखी। सीमित दायरे में ट्रेड डाउ में देखने को मिला। वहीं नैस्डैक में भी करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड यहां पर बनता हुआ दिखा। क्या कुछ हुआ अचानक कि अमेरिकी बाजार टूटते हुए दिखे? एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है और साथ ही कोरोना का अपडेट अब विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, अच्छी तेजी विदेशी बाजार, अमेरिकी बाजार पर्टिकुलरली देख रहे थे। आज एशियाई बाजार की शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अमेरिकी बाजार में क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक बाजारों का भी सवाल है। थोड़ी सुस्ती सुबह देखने को मिल रही थी, पर वहां से देखिए जबरदस्त एक्शन पकड़ा है। जापान का Q1 जीडीपी डेटा आया। वैसे तो डेटा ने निराश किया है, बट बाजारों पर उसका रिएक्शन नहीं आते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी इस डेटा से पहले जापान के बाजार लगभग 4% फिसल चुके थे, तो अब ये डेटा आने के बाद अब देख रहे हैं कि जापान में बढ़िया तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी 15,000 के पार है और डाउ फ्यूचर्स में भी आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में सुस्त कारोबार दिखा। एंड में हमने देखा कि 200 पॉइंट की रेंज में डाउन ने ट्रेड किया और लगभग 50-55 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। जो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे 3:30 बजे भारतीय बाजार में दोपहर को, लगभग वैसा ही एक्शन आपको बनते हुए दिखा। टेक्नोलॉजी शेयर्स पर लगातार दबाव बना हुआ है इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता से, और वही एक मेजर ट्रेड होते हुए दिखा। एप्पल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसे शेयरों में हमने 1% की गिरावट देखी। टेस्ला 2% टूटा। तो ज्यादातर बाजार का दबाव वहीं से आया है, पर कुछ इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों पर भी आपने हल्का सा दबाव बनते हुए देखा। एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है, AT&T जो कि एक्चुअली टेलीकॉम कंपनी है, बट काफी सारे मीडिया एसेट्स हैं, वो अपनी 3 मीडिया कंपनीज का मर्जर करने जा रही है। वार्नर, HBO और डिस्कवरी का मर्जर होने वाला है, तो इसका आने वाले समय में बाजार पर इंपैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। आज 3 दिग्गज रिटेल कंपनीज के नतीजे आएंगे, वॉलमार्ट, होम डेपो और मेसीज, और यहां पर बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा संकेत होता है किस तरह से यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट है, रिटेल बिक्री हो रही है, तो इन कंपनीज के नतीजे भी बाजार के एक्शन को आगे इंपैक्ट कर सकते हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं। ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार में थोड़ी सी गिरावट हमने जरूर देखी, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। नए कोरोना मामलों में 1 महीने के निचले स्तर पर कामकाज हम देख रहे हैं, तो वहां पर भी स्थिति ठीक है। FISDIS के एक्शन को कैसे समझे और फिर आज के लिए हमारी पहली रणनीति क्या होगी? ओवरऑल संकेत मजबूती की तरफ है। एक और ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, और अमेरिका में जितनी कमजोरी हुई उससे ज्यादा मजबूती आप डाउ फ्यूचर्स में आते हुए देख रहे हैं, तो अमेरिका के संकेत बेहतर है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई चिंता की बात नहीं। कोरोना के मामले लगातार दूसरे दिन कम होकर आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो पीक था कोरोना का वो हम देख चुके हैं, तो वहां से अब थोड़े अच्छे संकेत बाजार लेने की कोशिश कल भी करता हुआ दिखा था, आज भी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। फिर से एक बार आपको 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, तो बाजार अटेम्प्ट कर रहा है बार बार कि एक बार 15,000 के पार निकल कर टिके, और वो आज होना चाहिए जिस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और आप इसलिए देख रहे हैं कि 150 अंकों की दमदार मजबूती आपको नजर आ रही है एसजीएक्स निफ्टी में, और मुझे लगता है कि 15,000 के पार आराम से बाजार खुलकर टिकने की कोशिश आज करते हुए दिखेंगे। मजबूती का साथ में रहना चाहिए। इसी ट्रेंड के साथ आज बाजार में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 14,825, 14,850 अब बाजार के लिए अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 15,050, 15,150 ये ऊपरी रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,000, 33,150 अब अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तर पर 33,975, 34,175 हल्की रुकावट का लेवल है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद देखेंगे वहां से आगे किस तरह के संकेत आते हुए दिखते हैं। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो दमदार शुरुआत के संकेत तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं, और अब आपके पास पहली ट्रेडिंग रेंज भी है। आप रेंज को जरूर नोट डाउन कीजिए। निफ्टी के लिए 14,825 से 14,850 मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं 15,050 से 15,150 इस दायरे को निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं, और 15,000 के पार जाने का और ट्रेड करने का दमखम आज निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 33
32,000 से 33,150 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे, वहीं 33,975 से 34,175 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। विदेशी बाजार से संकेत जो मिल रहे हैं उसका पूरा सपोर्ट